नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ में आज हम विश्लेषण करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल के निलंबन का। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने कद्दावर नेता कैलाश मेघवाल को निलंबित कर दिया है। यूं तो काफ़ी समय से ये सब कुछ खिचड़ी पक ही रही थी, लेकिन चुनावी मौसम में जिस तरीके से कठोर कार्रवाई की गई है वो अपने आप में संकेत है उन नेताओं को जिनकी जबान पर लगाम नहीं रहती। जी हाँ, कैलाश मेघवाल का निलंबन जो है उसे कई तरीके से देखा जा सकता है। सीधी सीधी बात करें तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय इसमें यह है कि वसुंधरा राजे को एक बड़ा झटका दिया गया है कैलाश मेघवाल के निलंबन के माध्यम से। वहीं दूसरी तरफ उन नेताओं को भी एक प्रकार से ये एक मैसेज दिया गया है जो कोई बड़े नेताओं के इशारे पर पार्टी के खिलाफ या पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कैलाश मेघवाल और अर्जुन मेघवाल के बीच का विवाद पिछले कुछ समय से सार्वजनिक रूप से सबके सामने आया हुआ है। अगस्त माह के आखिरी सप्ताह में जिस तरीके से कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, पार्टी की ओर से नोटिस दिया गया, नोटिस का जवाब कैलाश मेघवाल ने दिया, लेकिन बात यहाँ थमी नहीं, बात तो यहाँ से प्रारंभ हुई है। जी हाँ, प्रारंभ इस प्रकार से हुई है कि जिस तरीके से राजस्थान भाजपा को गुटों में बटा हुआ बताया जा रहा है, वसुंधरा राजे का एक कैंप है, राजेंद्र राठौड़ का अपना गुट बताया जाता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का अपना गुट है, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का अलग गुट बताया गया है, और कुछ लोगों का कहना है कि प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर उनकी अपनी अलग तरह की राजनीति चल रही है। ये सब कुछ जो प्रदेश भाजपा में चल रहा है उसमें बवंडर अभी आया, और वो बवंडर भी तब आया जब कैलाश मेघवाल ने कई तरह के आरोप लगाए। कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और उन आरोपों के संदर्भ में जब मामला आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने की बात उन्होंने कही। प्रेस क्लब में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा भी की, और उस चर्चा में जो नोटिस का जवाब उन्होंने दिया, जो पत्र उन्होंने लिखा, वो भी उन्होंने सार्वजनिक किया। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कैलाश मेघवाल लगभग 90 वर्ष की आयु हो चुकी है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शायद किसी नए नेता को वहाँ से अवसर देने के बारे में विचार कर रही होगी, और जब इस तरीके की चर्चाएं होती हैं तो स्वाभाविक रूप से ये बात आती है कि जो वहाँ पर पहले से प्रभावशाली नेता हैं उनकी यदि अनदेखी होती है तो क्या स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन कैसा ये राज का मोह है कि 90 वर्ष की आयु होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। क्या केवल बात राज के इस मोह की है? मुझे लगता है बात इससे कहीं कुछ आगे की है। वसुंधरा राजे की राजनीति जिस तरीके से शनय शनय हाशिए पर जा रही है, ये कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक प्रकार से काउंटर है उन सभी नेताओं की ओर जो वसुंधरा राजे कैंप को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग वसुंधरा राजे की राजनीति को ठीक प्रकार से जानते हैं उन्हें पता होगा कि जब जब वसुंधरा राजे को अपने विरोधियों पर हमला बोलना होता है, वे इसी प्रकार से अपने सिपह सालारों के माध्यम से बयान दिलवाती हैं। किसी ज़माने में ये बयान हाड़ौती के दो नेता दिया करते थे। वर्ष 2007-8 के आसपास की यदि हम बात करें तो ध्यान में आता है, हाड़ौती के दो नेता, अक्सर ऐसा कहा जाता था कि वसुंधरा राजे के इशारे पर वो बयान देते थे पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ, और लगभग उसी प्रकार का काम अभी कैलाश मेघवाल के द्वारा किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि वसुंधरा राजे कैंप जिस तरीके से हाशिए पर जा रहा है, ऐसे में कैलाश मेघवाल को इन दिनों वसुंधरा राजे का खास करीबी माना जाता है, और करीबी नेता के द्वारा जब अर्जुन राम मेघवाल पर इस प्रकार के आरोप लगाए गए तो इस प्रकार के आरोपों की एक शुरुआत थी। फिर जब पिंक सिटी प्रेस क्लब में कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र राठौड़ पर सीपी जोशी पर भी निशाना साधते हैं।
प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को कांग्रेसी नेता बताते हैं, एनएसयूआई से आया हुआ बताते हैं, और साथ ही राजेंद्र राठौड़ के बारे में कैलाश मेघवाल कहते हैं कि वे भी जनता पार्टी से आए हुए हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैलाश मेघवाल 90 वर्ष की आयु, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में बहुत पुराना संपर्क संबंध है। जनसंघ के समय के वो कार्यकर्ता हैं, 3 बार लोकसभा में जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रदेश में भाजपा की सरकारों में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रही। भैरों सिंह शेखावत के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री भी रहे और राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष रहे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 2013 से 2018 तक। लेकिन यहाँ याद करना ये भी ज़रूरी होगा कि 2008 में जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ प्रदेश भाजपा के कुछ नेताओं ने मोर्चा खोल रखा था, उस समय याद कीजिए दिल्ली से जिस तरीके से जसवंत सिंह का नाम आता था और राजस्थान में अनेक नेता, और उनमें भी कह सकते हैं कि ऐसे नेता जिनको सामान्य रूप से संघनिष्ठ नेता कहा जाता था, उन नेताओं ने जब मोर्चा खोल रखा था, उसी समय कैलाश मेघवाल की उस समय भी धमाकेदार एंट्री हुई थी। याद कीजिए कैलाश मेघवाल ने वसुंधरा राजे पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप उस समय लगाए थे। तो जिन लोगों ने 2008 में कैलाश मेघवाल के मुंह से वो वसुंधरा राजे के खिलाफ आरोप सुने थे, वही लोग आज इस दौर में अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ जब आरोप सुन रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से लगता है कि मामला पूरी तरह से राजनीति से ओतप्रोत है। राजनीति है तो उठापटक भी होंगी, राजनीति है तो दाव पेच भी चले जाएंगे। लेकिन राजस्थान की भाजपा की राजनीति में बवाल उस समय भी मचा था जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि उनकी सरकार बचाने में कैलाश मेघवाल का भी योगदान रहा था। लोग कहने लगे थे कि क्या कैलाश मेघवाल भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। उम्र के 9 दशक पार करने के बाद एक जनसंघी नेता क्या विचारधारा को तिलांजलि देकर कांग्रेस के पाले में जाकर बैठेगा, संभावना थोड़ी कम लगती थी। लेकिन वसुंधरा राजे को जिस तरीके से जवाब देना है प्रदेश के शीर्ष नेताओं को और दिल्ली में बैठे आकाओं को, उसमें कहा जा सकता है कि कैलाश मेघवाल एक तुरुप का पत्ता हैं और उनका जिस प्रकार से उपयोग किया गया है, जिस प्रकार से इस समय पर ये बयानबाजी हो रही है, एक तरफ अशोक गहलोत कुछ बयान देते हैं, दूसरी तरफ कैलाश मेघवाल पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तीसरी तरफ कहते हैं कि निर्दलीय ताल ठोक देंगे 90 वर्ष की आयु में। सारी बातें कहीं न कहीं लगता है कि राजस्थान की राजनीति को एक नया दृष्टिकोण देने वाली हैं। तो कैलाश मेघवाल और अर्जुन राम मेघवाल के बीच ये जो बवाल हुआ है, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति वर्ग में जो नई लीडरशिप पनप रही है, पुरानी लीडरशिप धीरे धीरे हाशिए पर धकेली जा रही है, क्या उसकी छटपटाहट है? क्या वसुंधरा राजे और केंद्रीय आला कमान के बीच में जो खींचातानी चल रही है, ये उसकी परिणति है? बहरहाल कैलाश मेघवाल ने ताल ठोक दी है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे 90 वर्ष की आयु में। इधर भारतीय जनता पार्टी से कौन उम्मीदवार आता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन क्या आने वाले दिनों में कैलाश मेघवाल के जैसे और भी कई नेता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर सकते हैं? संभावना पूरी है। लेकिन अभी तो एक बार इस मामले का पटाक्षेप हो गया है कैलाश मेघवाल के निलंबन के साथ। तो क्या अनुसूचित जाति वर्ग का भाजपा से छिटकने का भी कोई खतरा हो सकता है, या अर्जुन राम मेघवाल सहित तमाम बड़े नेता अनुसूचित जाति वर्ग से जो आते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वे कैलाश मेघवाल के बाहर जाने की भरपाई कर पाएंगे? आने वाला वक्त बताएगा। आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या कहना है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर, और क्या कहना है
कैलाश मेघवाल के द्वारा सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और अर्जुन राम मेघवाल पर लगाए गए आरोपों पर आपके विचार कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।